तो स्वागत है आप सबका शो टाइम पे और यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि वो वापस आ चुके थे अपने टाउन में और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, बट उनके पीछे पड़ा डकेलियन और डेरैक। बट अब हम देखते हैं टाउन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है जहां पर कुछ एक्सीडेंट हुए हैं और बहुत सारे लोग हॉस्पिटल के अंदर रश करने लग रहे हैं। हम देख पाते हैं वहां पर मलीशा सब लोगों को नहीं संभाल पा रही है और यहाँ पर डॉक्टर की भी शॉर्टेज पड़ चुकी है और बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। वहीं हम देखते हैं स्कॉट अपनी मॉम का डिनर लेके आता है जिसको देख के उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है, बट हम देखते हैं उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है अपना डिनर करने के लिए भी। और वहां पर स्कॉट बैठता है और पता चलता है कि किसी लेडी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो स्कॉट हम्बली उसका पेन एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि उसको बेटर फील हो और बोलता है कि अगर हम एक दूसरे ह्यूमंस के पास रहते हैं तो एक दूसरे का पेन कम कर सकते हैं साइकोलॉजिकली। और ये कहने के बाद उसका पेन एब्जॉर्ब कर चुका था जिससे कि उस लेडी को थोड़ा रिलीफ मिले उस पेन से। और वहीं हम देखते हैं डैनी हॉस्पिटल में आ जाता है और उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और उसको ईथन लेकर आया है। और यहाँ पर ये देख के स्कॉट को लगता है कि शायद ईथन ने कुछ किया है, बट ईथन साफ करता है कि उसने कुछ नहीं किया है। और तभी डैनी उल्टी करने लगता है और पता चलता है कि उसको किसी ने मिसलटो खिला दिया है जो एक तरह का जहर था। हम देखते हैं डैनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि उसकी पहले से मेडिकल कंडीशन बेकार थी। वहीं हम देखते हैं ईथन बहुत ज्यादा टेंस्ड हो रहा है और यहाँ पर मलीसा ने उसकी जान बचा ली है कि इंजेक्शन लगा के, जिसकी मदद से वो कुछ टाइम तक बेड रेस्ट पे रहेगा। और ये देख के ईथन को बहुत अच्छा लगता है और यहीं पर प्राउड फील होता है मलीसा के बेटे स्कॉट को कि उसकी मॉम एक हीरो है। और हम देखते हैं बाहर आने के बाद ईथन समझाने का ट्राई करता है कि उसने सच में कुछ नहीं किया है। और तभी स्कॉट उनकी बातों पे यकीन नहीं करता है कि उसको बिल्कुल यकीन नहीं है कि दोनों भाई जब से आए कोई ना कोई गड़बड़ तो पक्का कर रहे हैं। और तभी ईथन साफ करता है कि हाँ, हम आए थे, हमें पता करना था डैनी या फिर लिडिया में से कौन तेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, उसको अपने कब्जे में करना। और अब हमें पता है वो लिडिया है, तो हम क्यों डैनी को हार्म करेंगे, हम डैनी को हार्म नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ पर स्कॉट वहां से जाने लगता है, बट तभी एक कार एक्सीडेंट करते हुए आने लगती है जिसको देख के स्कॉट भागता है और उस गाड़ी को रोकता है और खोल के देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, बस एक वाइल्ड बटरफ्लाई दिखाई देती है जो एक तरह से इविल का सिंबल था। हम देखते हैं वहां पर जो डॉक्टर थी वो उसमें अवेलेबल नहीं थी और कार खाली अपने आप आई है, तो मतलब डॉक्टर गायब हो चुकी है। पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई है, बट उनको भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और तभी स्टाइल्स और स्कॉट डिस्कस करने लगते हैं कि पक्का इसको उठाया है और पता चलता है एक और डॉक्टर गायब है, मतलब 2 हीलर्स गायब है, शायद इनका भी सेक्रीफाइस पक्का होने वाला है। और ये सब डिराक कराने लग रहा था। हम देखते हैं स्कॉट और स्टाइल के पास कोई प्लान नहीं है और उन्हें पता है कि अभी सेक्रीफाइस होने अभी और बाकी है और उन्हें कहीं ना कहीं सबको रोकना पड़ेगा। और पता चल चुका था कि वो लाश मिल चुकी है जो डॉक्टर की थी और वहां पर डुकेलियन भी आ चुका है, बट उसे खुद शायद कुछ नहीं पता है और अपने अल्फा के साथ था। और ये बात मिस्टर आर्जेंट नोटिस कर रहे थे और पता लगता है कि शायद सेक्रीफाइस और होने वाली है। और यहाँ पर डुकेलियन भी जानना चाहता है कि डेरैक है कौन, और वही हम अगले सीन में देखते हैं। स्कॉट को लगता है कि शायद उसकी मॉम भी एक हीलर है और उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए उन पे निगरानी रखने की कोशिश करता है, बट उस टाइम भी सो जाता है जहां पर अगले दिन उसकी मॉम उसे और आइजैक को बोलती है कि तुम स्कूल जाओ, टेंशन मत लो। और इस टाइम पे आइजैक उसके घर पे रह रहा था और वहीं पर हम देखते हैं दोनों स्कूल तो चले जाते हैं, बट तभी स्कॉट के पास फोन आता है उसके वेटनेरियन का, जो कोई और नहीं एलन था, और बोलता है स्कॉट तुम्हें मेरी जान बचानी होगी, एक तुम ही हो जो मुझे ढूंढ सकते हो, वो मेरे लिए आ रहे हैं, मैं भी एक हीलर हूं। और वही हम देखते हैं वहां पर किडनैप हो जाता है एलन का और यहाँ पर स्कॉट भागते हुए आता है उसकी जान बचाने के लिए, बट जब तक वो पहुंचता है तब तक जा चुका था। और यहाँ पर पुलिस पे इन्फॉर्म कर दिया स्टाइल ने कि उसके वेटनरी डॉक्टर को उठा लिया है उन लोगों ने जो सेक्रीफिशियल रिचुअल में है। वहीं पर हम देखते हैं स्कॉट बहुत ज्यादा टेंशन में हो चुका था और यहाँ पर स्टाइल के डैड सब कुछ पूछना चाहते हैं कि कोई भी बात अगर स्कॉट को पता है तो शायद हमें बताए तो हम हेल्प कर सकें। और यहाँ पर स्कॉट बहुत बुरी तरह से डर चुका था क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे सच नहीं बता सकता है स्टाइल्स के डैड को। बट तभी वहां पर आ चुका था स्टाइल्स और वहां पर बातचीत करने लगते हैं, बट तभी शेरिफ बोल देता है कि तुम दोनों को स्कूल में जाना चाहिए, तुम्हारे यहाँ पर अब कोई काम नहीं है, वैसे तुम हेल्प कर भी नहीं पाओगे। और वहीं पर स्कॉट अलग लेके जाता है स्टाइल्स को और बोलता है तेरे डैड को सब कुछ बता दे क्या। और ये सुन के साफ मना करता है स्टाइल कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, अगर ऐसा हो गया तो उसके डैड उससे और दूर जा सकते हैं जैसे कि तुम्हारी मॉम ने किया था, तुमसे 1 हफ्ते तक बात भी नहीं की थी। बट तभी स्टाइल को बोलता है स्कॉट उसके बाद मेरी मॉम ने मुझे समझा था और अब हम और करीब आ चुके हैं और मेरी मॉम मेरी अब ज्यादा केयर करती हैं। और ये कहने के बाद स्टाइल बोलता है शायद मुझे खुद ही बताना पड़ेगा और स्कॉट उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, बट
वहां पर स्टाइल्स को बहुत ज्यादा डर लगने लग रहा है। बट तभी हम देखते हैं एलन जो वेटनरी डॉक्टर है उसकी बहन वहां पर आ चुकी है और वहां पर पुलिस वालों की हेल्प करने आई है। और ये देख के स्कॉट को बिल्कुल यकीन नहीं होता क्योंकि दुश्मन टीम की थी। बट तभी वो आने के बाद स्कॉट को साफ बताना चाहती है कि वो उनकी हेल्प करना चाहती है, कि वो अपने भाई को बचाएगी। बस एक ही तरीके से उसका भाई बच सकता है, ये पुलिस कितना भी ढूंढ ले नहीं मिलने वाला उनको। तुम्हें सुपरनेचुरल की हेल्प लेनी पड़ेगी मेरे भाई को बचाने के लिए। और वहीं पे स्टाइल जाने का प्लान करता है लिडिया के पास में, जहां पर हम लिडिया को इंटीमेट होता हुआ देखते हैं एडन के साथ में। बट हम देखते हैं तभी अलार्म बजता है, स्कूल अलार्म, जो बहुत ही रेयर होता है। और यहाँ पर लिडिया को लगता है ऐसी कोई बड़ी गड़बड़ नहीं होगी, शायद प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बट तभी ये पता चलता है कि ये कोरा ने बजाया है और ये जानबूझ के किया था, क्योंकि वो चाहती है कि एडन से दूर रहे लिडिया। बट लिडिया बात मानने के लिए तैयार नहीं और बोलती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक होमोसाइडल लिजर्ड था, तो इससे क्या डरना, ये तो सिर्फ एक वेयरवुल्फ ही है। बट तभी उसका हाथ पकड़ के बोलती है अगली बार अगर तू मिली तो तेरे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। और कोरा डराने की कोशिश करती है लिडिया को कि वो एडन से ना मिले। बट तभी हम देखते हैं स्टाइल आके रोकता है कोरा को और लेके जाता है लिडिया कोरा दोनों को अपने साथ में, जहां पर वो लिडिया साफ कर देती है कि वो सुपरनेचुरल साइकिक नहीं है, तो उसको कैसे पता होगा। बट तभी साफ करता है स्टाइल कि तुझे हर बार मरे हुए लोग तो मिल जाते हैं, तो शायद ये भी मिल जाए, तुम हमारी लास्ट होप हो लिडिया, ट्राई करो। और ऊपर से एलन वो है जिसने हमारी बार बार जान बचाई है, तो शायद इसलिए तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। और यहाँ पर वो स्पिरिट बोर्ड लेके आ चुका था, जहां पर वो मैजिक या फिर डार्क सोल से बात करते हुए ढूंढने का ट्राई करेंगे एलन को, जो काम वैसे कर नहीं रहा था। और यहाँ पर लिडिया इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पास कुछ और है नहीं करने को। और वहीं स्कॉट आने के बाद पता करना चाहता है कि कोई और गड़बड़ तो नहीं है स्कूल के अंदर। और तभी उसे एक स्टिक की आवाज सुनाई देती है जो डकेलियन की थी। हम देखते हैं स्कूल के अंदर डकेलियन आ चुका है और यहाँ पर डकेलियन से लड़ने लगता है स्कॉट, जानने के लिए कि यहाँ पर क्या कर रहा है। और वहां पर डकेलियन बोलता है ये स्टिक तूने मुझसे ले ली तो मैं बता दूंगा कि तुम वेटनेरियन डॉक्टर कहां पर है। और जाने से पहले डकेलियन हिंट देता है कि करंट को फॉलो करो, वो तुम्हें ले जाएगा वहीं पर। और ये कहने के बाद चला जाता है। और यहाँ पर स्कॉट को समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। और वहीं पर वो लिडिया से ड्रॉ कराने का ट्राई करते हैं। अब अगर लिडिया ऑटोमेटिक ड्राइंग से भी कोई हेल्प कर दे, कोई हिंट दे दे, तो भी बढ़िया हो सकता है। बट हम देखते हैं लिडिया कुछ पता नहीं और पेट ड्रॉ करना स्टार्ट करती है। और ये देख के पहली बार स्टाइल्स को उसमें बहुत गुस्सा आ रहा है और बोलता है लिडिया तुमसे कुछ काम कहा था। और लिडिया ने कहा तुमने कहा खुद से कुछ बनाओ, तो मुझे पेट समझ आ रहा है तो मैंने पेट बना दिया। और ये कहने के बाद हम देखते हैं स्टाइल को गुस्सा आ रहा था। और तभी लिडिया बोलती है तुम ऐसा करो डैनी से क्यों नहीं पूछ लेता, मुझे लगता है डैनी को कुछ पता होगा। और तभी स्टाइल बोलता है डैनी अब यहाँ कहाँ से आ गया, डैनी को क्या पता होगा। और तभी कोर्ट वहां पर भागते हुए आता है और बोलता है डैनी को जरूर पता होगा क्योंकि डैनी पे भी अटैक हुआ था बट उसको मारा नहीं गया था, वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, तो शायद डैनी को एक क्लू दे सके। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो स्टाइल्स को भेजता है डैनी के पास जिससे कि वो सबूत इकट्ठे करके ला सके। और वहीं स्कॉट के पास मैसेज आया था एलिसन का कि शायद उसे कोई सबूत मिल चुका है और इसलिए स्कॉट वहां से चला जाता है सीधा एलिसन के घर पे। और हम देखते हैं एलिसन बताती है कि उसके डैड बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं और पता लगाने का ट्राई कर रहे हैं कि ये सारी हरकतें जो हो रही हैं। तभी हम देखते हैं उन्हें सबूत मिलता है कि उसके डैड के पास फ्लोरोसेंट लाइट थी जिससे वो मार्क कर रहे थे मैप के ऊपर, जहां पर उन्हें पता चलता है कि कहां कहां से लोग गायब हुए हैं, उन पर निशान किया हुआ है, कहां पर उनकी डेड बॉडीज मिली है वहां पर निशान किया हुआ है। और बॉयड और कोरा को कहां पर बंद करके रखा गया था वहां पर भी निशान किया है। 6 लोग गायब हुए हैं बट 12 निशान है, तो कोई और बड़ी गड़बड़ तो है जो मेरे डैड को पता है और वो सोल्व करने के बहुत करीब है। बट तभी हम देखते हैं शायद उसके डैड वापस घर पे आते हैं, वो डर के मारे दोनों क्लोजेट के अंदर छुप जाते हैं, जहां पर वो कुछ ज्यादा ही करीब आ चुके थे, जो एलिसन को थोड़ा पसंद नहीं था बट एंजॉय कर रहे थे दोनों। और तभी जैसे ही देखते हैं कि उसके डैड वापस जा चुके हैं, तब वो बाहर आते हैं जब वो अकेले थे, फोटो खींचते हैं पूरे मैप की और डिस्कस करते हैं। बट हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट वापस आने लगते हैं और ये देख के एलिसन स्कॉट को छुपा देती है और ऐसा एक्ट करती है जैसे कि वो होमवर्क कर रही थी। और तभी मिस्टर आर्जेंट आके पूछते हैं कि तुम तो यहाँ पर नहीं थी। बट तभी एलिसन बोलती है कि वो तब से यहीं पर थी और अपना होमवर्क कर रही है और पीछे से कोर्ट को वहां से भगा देती है जब वो मिस्टर आर्जेंट के साथ बात कर रही थी। हम हॉस्पिटल में देख पाते हैं मलिसा को, जिसके पास एग्जामिन करने के लिए उस सेक्रीफाइस वाली बॉडी आ चुकी है जो उन्हीं के स्टाफ के डॉक्टर की थी। तभी हम देखते हैं उस शेरिफ को बुलाती है दिखाने के लिए कि किस तरह से मारा गया है, सबको एक सेक्रीफाइसल रिचुअल की तरह मारा गया है टंगा के, जिनसे उनके हाथ पे ये कट के निशान आ चुके हैं क्योंकि उनको इतनी देर तक टांगा जाता था, सांस लेना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था और ऐसे तड़पते हुए उनकी मौत हुई है। और शायद ये हाल एलन का भी हो जो वेटनरी डॉक्टर है और वो ऐसे ही मर सकता है। तभी हम देखते हैं दोनों टेंस होने लगते हैं कि कुछ ही टाइम में शायद एलन की भी मौत हो जाए। और वहीं हम देख पाते हैं डेरिक के पास भी टाइम कम बच चुका है क्योंकि काली उसको मारने के लिए कभी भी आ सकती है। पहली बात तो उसके दोस्त की मौत और ऊपर से उसका डकेलियन का दिया हुआ ऑर्डर को कभी वो कैंसिल कर ही नहीं सकती है।
और इस वजह से डेरिक टेंशन में था और वहीं पर पहुंच चुके थे आइजैक एंड बॉयड। हम देखते हैं उनके पास एक प्लान था बट जिसको डेरिक सुनना नहीं चाहता और चाहता नहीं है कि इन दोनों की जान भी खतरे में हो। बट तभी आइजैक का और बॉयड का प्लान सुनकर वो एग्री कर देता है कि पूरी जगह में हम पानी भरने वाले हैं और वहां पर इलेक्ट्रिक करंट्स के तार डाल देंगे। अगर कोई भी अंदर आने का ट्राई करेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाएगा। और ये सुनने के बाद डेरिक थोड़ा एग्री करने लगता है और सोचता है कब तक भागूंगा, इससे बेटर है कि लड़ ही लूं। तभी हम देखते हैं पूरी जगह पे पानी डालते हैं और वहां इलेक्ट्रिक तार डाल के रेडी रखते हैं कि जैसे ही कोई आए वो इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाए पानी में आते ही और वो बच जाएंगे। बट तभी हम देखते हैं बैठे बैठे थक चुके थे और तभी आइजैक बोलता है यार हम इतनी देर से बैठे हुए हैं इनके ऊपर बट यहाँ पर कोई नहीं आया है। और अब वो सोचने लगे थे शायद उनका प्लान फेल तो नहीं हो गया। और तभी आइजैक ध्यान देता है कि वहां की लाइट जा चुकी है और समझ जाते हैं कि पहले से पता था उन अल्फा को कि शायद ये कोई ऐसा ही बेवकूफाना प्लान बनाएंगे। और तभी गेट तोड़ते हैं और वहां पर काली आ चुकी थी जहां पर वो फुल रिवेंज के मूड में थी और बोलती है मुझे पता था तुम अपने इन छोटे छोटे टीनेजर वुल्फ के साथ ही मिलोगे और वैसे मैंने किसी और को पकड़ लिया है जो शायद हमारी हेल्प कर सके। और तभी हम देखते हैं दोनों ट्विन अल्फाज ला चुके थे जेनिफर को यहाँ पर, जिसको देख के गुस्सा आने लगता है और डेरिक को भाई उसकी बंदी को हाथ लगा दिया इसलिए। और तभी काली साफ करती है कि अगर तू रियल अल्फा है तो मुझसे 1-on-1 लड़ना, इन छोटे मोटे पिद्दियों से क्या लड़वा रहा है। और तभी हम देखते हैं उसकी जान बचाने के लिए ये लड़ने लगता है अकेला काली से। और वहीं हम देखते हैं काली से ज्यादा पावरफुल थी और पटक पटक के पानी में मारने लग रही है डेरिक को, जहां पर अब जेनिफर की जान भी खतरे में पड़ चुकी है। और यहाँ पर मैसेज करने का ट्राई करता है कोरा को बॉयड, क्योंकि अब सबकी हालत खराब होती जा रही है। और यहाँ पर बॉयड और आइजैक डरे हुए हैं जो कोने में खड़े हैं। और वहीं हम अगले सीन में देखते हैं कि स्टाइल पहुंच चुका था हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर वो जाता है सीधा डैनी के पास, उसे जगाने का ट्राई करता है बट वो होश में नहीं आता है तो उसका बैग खुद ही चेक करने लगता है। बट तभी डैनी होश में आकर बोलता है कि तू मेरा बैग क्यों चेक कर रहा है। और तभी स्टाइल बोलता है कि तू सपना देख रहा है, ये रियल नहीं है। और तभी डैनी बोलता है मैं तेरे बारे में सपना क्यों देखूंगा पहली बात तो, और तू मेरे बैग में से क्या कर रहा है। और तभी साफ करता है स्टाइल्स कि तेरा सपना है तू देखना, अब मैं तेरे सपने के अंदर हूँ, रियल में नहीं हूँ। और ये कहने के बाद उसके बैग से बुक निकालता है और बाहर चला जाता है, जहां पर पता चलता है स्टाइल्स को कि डैनी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो ट्यूलरेंस करंट के बारे में थी। और ये बात बताता है स्कॉट को और आने के बाद डिस्कस करने लगता है और उन्हें पता चलता है ये मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं जो लूनर एक्लिप्स की वजह से धरती पे अलग अलग पॉइंट्स पे होती हैं। और इस टाउन में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये होती है, जिसको मिलाने में पता चलता है कि वही पॉइंट्स है जहां पर सेक्रीफाइस होने लग रहे हैं। और ये सबको रोकने के लिए उन्हें नेक्स्ट पॉइंट पे जाना होगा जहां पर उन्हें एलन मिलेगा। हम देखते हैं कोरा उन्हें लीड करती है और बताती है कि वही जगह है जहां पर उन्हें बेसमेंट में बंद करके रखा गया था और शायद यहीं पर एलन होगा। हम देखते हैं वहां से जाने लगते हैं बट तभी कोरा के पास फोन आ चुका था बॉयड का कि हालत खराब होती जा रही है और काली यहाँ पर आ चुकी है और शायद उनको भी हेल्प करने के लिए वहां पर पहुंचना पड़ेगा। बट तभी हम देखते हैं स्कॉट बोलता है कि वो अकेला बचा लेगा एलन को और बाकी सब लोग जा सकते हैं स्टाइल्स के साथ उसकी गाड़ी में डेरिक के पास उसकी जान बचाने के लिए। और वही हम देखते हैं सिचुएशन हर तरफ से खराब हो चुकी थी, यहाँ पर एलन मरने वाला है कुछ ही मोमेंट्स में और यहाँ पर डेरिक की भी शायद मौत हो जाए। और वही हम देखते हैं एलन के पास तो पहुंच जाता है टाइम पर। और वही हम देखते हैं डेरिक की लड़ाई हो रही है और यहाँ पर पटक पटक के काली मारने लग रही है डेरिक को, जहां पर डेरिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहीं पर हम देखते हैं टाइल आ चुका था कोरा और लिडिया के साथ में और पावर ऑन करने का वापस ट्राई करते हैं, जहां पर इंफॉर्मेशन देते हैं वो आइजैक को। हम देखते हैं आइजैक के सुनते ही वहां से भागने लगता है बॉयड के साथ में, बट बॉयड नहीं भाग पाता है और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है, सबको बहुत जोर का करंट लगता है और ट्विन भी अंदर जाने से घबराते हैं। हम देखते हैं पानी में करंट की वजह से डेरिक, काली और बॉयड बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे। बट तभी भी हम देखते हैं काली ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो खड़ी हुई है और बोलती है ट्विंस को किसको पकड़ो, अभी खत्म करना है हमें। हम देखते हो दोनों डेरिक को पकड़ते हैं, उसके नाखून आगे रखते हैं और यहाँ पर काली उठाती है बॉयड को और उसके नाखूनों में पटक देती है, जिससे कि डेरिक अपने ही पैक मेंबर को मारना शुरू करे। हम देखते हैं यहाँ पर बॉयड की मौत होने लगती है क्योंकि उसकी जान जा रही थी और यही स्टार्टिंग से उनका प्लान था। और वही हम देखते हैं स्कॉट पहुंच चुका था जान बचाने के लिए एलन की। हम देखते हैं उसके चारों तरफ माउंटेन ऐश बिछा के रखी थी जिसको स्कॉट क्रॉस नहीं कर पा रहा था और अपने सामने अपने वेटनरी डॉक्टर और उसके बहुत अच्छे दोस्त कह सकते हैं उसको मरते हुए देख रहा था, जहां पर वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तभी हम देखते हैं अपना पूरा फोर्स लगाता है माउंटेन ऐश को क्रॉस करने के लिए, जो बिल्कुल नामुमकिन है किसी भी सुपर नेचुरल के लिए। हम देखते हैं अपनी जान खतरे में डाल के उस बॉन्ड को तोड़ने का ट्राई कर रहा था और यहाँ पर उसकी येलो आंखें एकदम रेड चमकने लगती हैं और ये देख के एकदम सरप्राइज हो जाता है एलन कि ऐसा कैसे हो पा रहा है।
बट तभी हम देखते हैं वहां पर पहुंच चुके थे शेरिफ और वहां पर उसकी जान बचाते हैं और उतरने के बाद पूछने लगता है एलन शेरिफ से कि उन्हें कैसे पता चला कि वो यहाँ पर होगा। और तभी बोलता है तुमने कुछ सिंबल बना के रखे हुए थे अपने लैब्स में और वो सारी चीजें बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल थी, जैसे कि ये बैंक का लोगो है। मुझे तभी समझ आ गया कि तुम कहाँ पर होगे। और ये सोचने के बाद थैंक यू करता है शेरिफ को और यहाँ पर कोर्ट को बहुत ज्यादा थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए और उसे बताता है कि उसकी आंखें रेड हो गई थी एक टाइम पे, मतलब कि वो एक ट्रू अल्फा बन सकता है। एक ट्रू अल्फा वो होता है जो किसी दूसरे की पावर को छीने बगैर खुद ही अल्फा बन सके, जो बहुत ही कम होता है, रेयरली होता है 100-200 सालों में। और शायद स्कॉट वो है। और ये सोचने के बाद स्कॉट बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कभी नहीं लगा था। और तभी एलन बोलता है उसे स्टार्टिंग से पता था, उसे डाउट था कि तुम पक्का ट्रू अल्फा बनोगे जिस दिन तुम्हें बाइट हुआ था उस दिन से। और मैं अकेला नहीं हूं जिसे पता है, डकीलियन को भी ये पता है और वो डेरिक के पीछे नहीं है, यहाँ पर वो तेरे पीछे आने वाला है। और ये सुनने के बाद स्कॉट थोड़ा सतर्क हो जाता है और यहाँ पर एलन थोड़ा प्राउड फील करता है कि उसकी जान उसी के एक एम्प्लॉय और दोस्त ने बचाई है और वो अब एक ट्रू अल्फा बन चुका है जो बहुत ही रेयर है। और अब वही हम देखते हैं जहाँ पर अब मरने लग रहा था बॉयड, उसको सारी मेमोरीज याद आती है जब वो वोल्ट में बंद था। हम उस फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि वहां से एरिका भागने का ट्राई कर रही थी बट तभी काली ने उसे मार दिया। और तभी कोरा और बॉयड ने प्रॉमिस किया कि वो यहाँ से निकलेंगे और इनसे रिवेंज लेंगे, बट अब ऐसा रियल लाइफ में नहीं हो पाया था। सब लोग सैड हो जाते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा इमोशनल थे और उनकी लगभग दुनिया खत्म ही हो चुकी है। वही हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी और वो अपने डैड से पूछना चाहते हैं कि अगर उन्हें अभी भी कुछ पता है तो बता दे, किसी की जान बच सकती है। और वहां से चले जाते हैं बट हम देखते हैं उसके डैड कुछ भी जवाब नहीं देता है और वहां पर जाती है एलिसन पूछने के लिए, बट हम देखते हैं एलिसन को भी वो कुछ नहीं बताता है। और ये देख के एलिसन को गुस्सा भी आता है और यहाँ पर बहुत कुछ पता है मिस्टर आर्जेंट के डैड को जो छुपाने लग रहे हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है जहां पर अब बन चुका है ट्रू अल्फा कोड और शायद वो हमेशा के लिए रहे या फिर कुछ मोमेंट्स के लिए था, वो देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो शो टाइम अमेजिंग वीडियोस के लिए। और गाइस प्लीज कमेंट करना मत भूलना, आपके अमेजिंग कमेंट्स को मैं हमेशा जवाब देता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।